गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बच्चों 8वां चैप्टर व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। अभ्यास 8G हमने स्टार्ट कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है हमने सवाल हल कर लिए हैं। आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से। तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए हम बता दें आपको कि ये पर्टिकुलर इस 8G अभ्यास में हमने कौन सी सर्वसमीका का या कौन से सूत्र का प्रयोग किया है बच्चों। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला जो है इस चैप्टर में हमारे यूज़ हो रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, ये आपको याद ही होना चाहिए, इसे आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कह रहा है, इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है एक पुस्तक का मूल्य 3x + 1 रुपये है, इसी प्रकार की 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, हमें एक पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है और कई पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास दिया होता है कि एक टॉफ़ी जो है वो 5 रुपये की है, तो 10 टॉफ़ियाँ कितने की होंगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे बच्चों, एक टॉफ़ी के मूल्य में जितनी टॉफ़ियों का मूल्य ज्ञात करना रहता था उनका गुणा किया जाता था। उसी तरीके से बच्चों इस प्रश्न में भी हमें करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो चीज़ें हमें दी हैं उसे लिखेंगे हल। एक पुस्तक का मूल्य रुपये। ठीक है, अब एक पुस्तक का मूल्य इतना दिया हुआ है और कितने पुस्तकें दी हुई हैं, 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य बराबर हो जाएगा एक पुस्तक के मूल्य में 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य जो है 3 - 1 पुस्तकों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3x + 1 है, 3x - 1 है, कौन सा फार्मूला लग जाएगा बच्चों, a + b a - b इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारा 3x का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। यहाँ आपको साइड में लिखना पड़ेगा कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a + b इंटू a - b इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बराबर हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, 9x स्क्वायर माइनस 1 जो है वो क्या हो गया हमारा रुपए हो गया। क्यों, क्योंकि पूछा है ना कि इतनी पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, तो इतने रुपए होगा। रुपए का चिन्ह बच्चों जो है वो ऐसा होता है, आर बना के बीच में कटा हुआ होता है, ये रुपए का चिन्ह है। तो 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य हमारे पास कितना आ गया 9x स्क्वायर माइनस 1 रुपीज़। अब यहाँ पे दिया है सेकेंड पार्ट, यदि x = 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी। तो इसका सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है यदि x = 3 तो पुस्तकों की संख्या क्या हो जाएगी। तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, टोटल कितनी पुस्तकें थे 3x - 1 पुस्तकें थी, तो पुस्तकों की संख्या क्या हो जाएगी 3x - 1। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे बच्चों 3 रखेंगे, तो 3 × 3 - 1 समझ में आ रहा है इक्वल टू 3 × 3 = 9 - 1 9 - 1 मतलब कितना हो गया 8। ठीक, तो हमारे पास कितनी पुस्तकें होंगी 8 पुस्तकें होंगी। इसी तरीके से बच्चों इसका थर्ड वाला पार्ट है कि यदि x = 4 तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगेंगे ना, में लगे कुल रुपए। तो x = 4 है तब कितने लगेंगे, तो हमारे पास कुल पुस्तकों का मूल्य कितना आया है, कुल पुस्तकों का मूल्य कितना आया बच्चों
9x² माइनस 1। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4, तो x इक्वल टू 4 रखने पर, अब x इक्वल टू 4 रख देंगे तो कुल पुस्तकों का मूल्य कितना आ जाएगा बच्चों, ₹9 इंटू 4 का स्क्वायर, यहाँ कैपिटल कर सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी हमें यहाँ पे 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा -1 इक्वल टू हो जाएगा ₹9, 4 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 16 -1 इक्वल टू 16, हाँ ₹16 नवैया 144 हो गया बच्चों, 144 माइनस 1, तो हमारे पास कितने रुपीज़ प्राप्त हो गए, इक्वल टू क्या जाएगा 143 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो x इक्वल टू 4, तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए खर्च होंगे, 143 रुपीज़ जो है वो खर्च करने होंगे। समझ में आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं आगे, तो सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमारा 153 का स्क्वायर माइनस 147 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है। चूँकि पर्टिकुलर इस प्रश्नावली में a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है बच्चों, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस पूरी प्रश्नावली में जो है ये फार्मूला जो है वो हमारा यूज़ हुआ है। तो इसी से जो है, इसी सर्वसमीका का प्रयोग करके जो है वो हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसे बच्चों। 153 का होल स्क्वायर दिया है, यानी a का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है 153 माइनस 147 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर a² माइनस b² बराबर होता क्या है बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी यानी 153 प्लस 147 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 153 माइनस 147। समझ में आ रहा है ना बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी। फार्मूला कौन सा लगा हमारा, ये वाला लगा। सूत्र आप लिख दीजिएगा साइड में, चूँकि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पर बच्चों इसको जोड़ते हैं, तो 7 3 10 0 हो गया, 5 4 9 1 0 हो गया, और 1 1 2 और 1 1 300। यहाँ पूरा आ गया हमारे पास 300, और इसमें से इसको घटाते हैं तो इसमें आएगा 153 में से 47 गया 6। ठीक है, अब आ जाएगा 300 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 3 18 और 2 0 आ गए। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो हमने देखिए कितनी आसानी से और इस कठिन से प्रश्न का आंसर जो है वो इस सर्वसमीका का प्रयोग करके कर लिया है ना जादू बच्चों। हमें इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर भी नहीं करना पड़ा, और हमने इतनी आसानी से है इस प्रश्न को हल कर लिया। किस तरीके से, किस फार्मूले से, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी की सहायता से। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों इसका 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है 12.1 का होल स्क्वायर माइनस 7.9 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है बच्चों, सर्वसमीका का प्रयोग करना है। अब हम देखेंगे, हमने 3 सूत्र पढ़े हैं इस पर्टिकुलर प्रश्नावली में। हमारे पास कौन सा सूत्र यूज़ करने के लिए है, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी। यही फार्मूला बच्चों इसमें भी लग जाएगा। तो इतनी कठिन से दिखने वाले सवाल को हम इतनी सरलता से हल कर सकते हैं, किस तरीके से, इस फार्मूले का यूज़ करके। आइए चलिए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। हमने सबसे पहले सवाल जो है उस जो का त्यों लिख लिया है बच्चों। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, सूत्र अप्लाई होगा। कौन सा सूत्र अप्लाई होगा, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। सूत्र जो है बच्चों लिखना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है, लिखना ज़रूरी होता है। हर स्टेप के नंबर होते हैं, आपने कौन सा स्टेप किसकी सहायता से कहाँ पर लिखा है उसको दर्शाना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, a यहाँ हमारा ये है, b क्या है हमारा ये वाला भाग है, तो a प्लस बी a माइनस बी यानी 12.1 प्लस 7.9 प्लस में हो जाएगा, और एक बार क्या होगा 12.1 माइनस 7.9 a प्लस बी a माइनस बी। समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से इसको जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 20.0। ठीक, अब यहाँ पर इसको घटाएंगे, क्या आ गया हमारा 4.2। ठीक, अब 20 में 4.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 दूनी 84 हो गया, और यहाँ पे 0 एक अंक के बाद में दिया हुआ है तो यहाँ पे
84 पॉइंट, यहाँ पे एक ज़ीरो भी लगा हुआ तो मान लीजिए ये कर दीजिए। हमारा क्या आंसर आ गया बच्चों? 84.0। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और इसी तरीके से बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि बहुत ही सरल सा है और यही फार्मूला हमें अप्लाई करना है। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि कितने कठिन से कठिन सवाल लिखने वाले जो हैं, ये कठिन दिख रहे हैं ना सवाल, लग रहा है इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसके बाद उसको घटाएंगे, लेकिन हमने इसका हल जो है वो चुटकियों में निकाल लिया। किस तरीके से? इस फार्मूले की सहायता से निकाल लिया। तो ये फार्मूला याद होना ज़रूरी है बच्चों, अच्छे से याद कर लीजिएगा, आगे तक आपको काम देगा। तो तभी आप आसानी से इन सवालों को और इस प्रश्नावली के सवालों को हल कर पाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। आज ये प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त हुई। कल हम आगे नेक्स्ट जो है वो अभ्यास पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।